हेलो एवरीवन। अब हम आगे पढ़ते हैं वेव के बारे में। विद अ वेव इक्वेशन, वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? वेव के जो पार्टिकल है और वेव की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल और वेव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो बाय यूजिंग y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये मान लेते हैं एक वेव है जिसका जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये उसका फेस है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द एट एनी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन स्ट्रिंग, मतलब एक्स पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक्स पर्टिकुलर एक फिक्स कर दिया। उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, वो एस कर रहा है, हमें पता है इस इक्वेशन की वजह से की तरह वो एस कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं क्या करूँ, डेल वाई बाई डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। मतलब हमने एक्स को क्या किया है, एक्स को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। एक्स को कांस्टेंट माना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एक एक्स कांस्टेंट हो गया। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हमारे पास क्या मिला था हमें, ए, इसका ओमेगा बार आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो हमारे पास ये वेलोसिटी, ये किसकी, पार्टिकल की वेलोसिटी आई। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमने डबल डिफरेंशिएशन डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन एक्स कांस्टेंट, मतलब एक्स वाई को डबल डिफरेंशिएट, मतलब वेलोसिटी को सिंगल डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में, हमें क्या मिला, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, प्लस फाई नॉट। तो ये हमें, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये नोट करेंगे, आगे हम लिखते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमें पता है, इस तरह से हमने पहले भी निकाल रखा है। वापस इक्वेशन लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। उसका हम स्लोप देखते हैं, वाई और एक्स का स्लोप देखते हैं। ग्राफ किसका बन रहा है, वाई और एक्स का ग्राफ बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब टी को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। टी को हमने क्या माना, कांस्टेंट मान लिया। तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हमें पता है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप होगा। टी को कांस्टेंट माना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल एक्स किया, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ए है। टाइम को कांस्टेंट माना, फाइनाइट कांस्टेंट है, ये वाली टर्म वेरी करेगी एक्स। तो हमने कहा कि इसका स्लोप हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, इसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और फिर अंदर जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस के आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस के आया इसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास, मैं ये मिटाता हूँ, तो हमारे पास ये स्लोप, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप आएगा हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स, ए के आगे आया माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी पार्टिकल की, इसको डिफरेंशिएट किया था टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आया था। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और ये इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोला हमने और इसको इक्वेशन 2 बोला। ये नोट करेंगे,
इसको हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, डिवाइड बाय इक्वेशन 1, 2 से 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास कॉस वाली टर्म कट गई, ये 2 है, कॉस वाली टर्म कट गई तो माइनस ए के डिवाइड बाई ए डब्ल्यू, माइनस ए से ए कट गया तो इधर बचा माइनस के बाई डब्ल्यू, और यहाँ से आएगा हमारे पास स्लोप और ये वीपी, तो स्लोप डिवाइड बाय वीपी, स्लोप डिवाइड बाय वीपी। फर्दर अगर हम करते हैं के को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी, के को हमने लिखा ओमेगा बाई वी डिवाइड बाय ओमेगा, वी किसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, ये स्लोप डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओमेगा से ओमेगा कट गया माइनस 1 बाई वी, और यहाँ से स्लोप डिवाइड बाय वीपी, तो हम कह सकते हैं स्लोप वीपी और इसमें क्या रिलेशन है, तो वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इंटू वी, ये रिलेशन आया, हमें याद रखना है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं इसको हम, माइनस ऑफ स्लोप वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हमें पता लगेगा कि पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम देखेंगे कैसे। अगर का स्लोप अगर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लगा हुआ है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा टोटल, मतलब वीपी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से मान लेते हैं पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करते हैं, इस पार्टिकल की बात करते हैं, इसका स्लोप यहाँ पे, स्लोप ये y और x ग्राफ है, स्लोप कैसा है देखो, टेंजेंट बनाई, स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव आया, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इसका वेलोसिटी पार्टिकल की क्या आएगी, यहाँ से ये पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या हो गया नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल कैसे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में होगी। अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव इंटू नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमें पूछता है कि पार्टिकल कौन सा जा रहा है, तो हम स्लोप से पता चला सकते हैं कि पार्टिकल का स्लोप अगर पॉजिटिव है, जैसे इसमें पॉजिटिव है, तो वो पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये वाला पार्टिकल स्लोप नेगेटिव है, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब वेव स्ट्रिंग में वेव जा रही है, जैसे यहाँ से, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल स्लोप पॉजिटिव है, तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल कैसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ आ गया, और ये पार्टिकल ऊपर आएगा, तो हमारे पास तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये पार्टिकल ऊपर चला गया और वेव अपना शेप बदलती रहेगी इस तरह से। तो ये पार्टिकल नीचे गया, ये पार्टिकल ऊपर आया, तो वेव अपना शेप बदलती रहेगी, किस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो हम देखेंगे स्लोप से हमें पता चल जाएगा, वो पार्टिकल गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप दिया हुआ है, तो उस टाइम पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। तो ये नोट करेंगे। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो स्लोप पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी ऑफ वेव पे डिपेंड कर रही है। अगर हमने कहा कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जो मैंने अभी रिजल्ट बताए थे वो सही होंगे। जैसे इस तरह से वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये वेव किस तरह डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो वी डब्ल्यू क्या हो गया, इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये टोटल नेगेटिव हो गया। ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस पार्टिकल की बात करूंगा, स्लोप क्या है नेगेटिव, वेलोसिटी वेव की पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इन नेगेटिव क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव हो गया। ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे डायरेक्शन में होगी। डिपेंड करेगा वेव किस वेलोसिटी, किस वेव की डायरेक्शन कौन सी है। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है
तो उल्टा हो जाता वेव अगर इस तरह से जा रही होती। तो ये पार्टिकल, इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव खुद नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव है। तो अगर ये पार्टिकल क्या करेगा, ये स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी पार्टिकल इधर होगी। इसमें स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ऑलरेडी नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल जो वेव है उसकी वेलोसिटी किस तरह है, वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट्स आएंगे, वेव की वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये रिजल्ट्स आएंगे, तो ये नोट करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है। इसको डिफरेंशिएट किया है, वेलोसिटी आई टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डेल वाई बाय डेल टी कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आया। तो इसको डिफरेंशिएट करते एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आया डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, एक्स को कांस्टेंट माना, तो हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आया। इसको अगर हमने स्लोप की बात की, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसको स्लोप की बात की डेल वाई बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया टी को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारे पास कितना है माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करूँ डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास माइनस ए के, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट इनटू अंदर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के, तो हमारे पास ये माइनस और ये माइनस, तो दो माइनस तो कट गए, हमारे पास एक माइनस बचा, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर। रिलेशन क्या है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो साइन, हमारे पास इसको इक्वेशन 3 बोला और इसको इक्वेशन 4 बोला, तो मैंने इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 कर दिया, 3 डिवाइड बाय इक्वेशन डिवाइड किया इक्वेशन 4 को, 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, तो हमारे पास डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 4, साइन की टर्म कट गई, ए से ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, के को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय वी, ओमेगा बाय वी का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, हमारे पास 1 बाय वी स्क्वायर आया, 1 बाय वी स्क्वायर, ये नोट करेंगे अभी। तो हमारे पास क्या आया, हमने देखा ये डिवाइड किया ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा बाई वी लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी का
होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये वी स्क्वायर आया, 1/v² नहीं वी स्क्वायर आया। तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास del 2y/del x² और उसको इधर लेके आए 1/y², 1/v² del 2y/del t। तो हम इस फॉर्म में याद रखेंगे। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ये क्या है, लीनियर वेव इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं लीनियर वेव इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म है वेव इक्वेशन की, डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो ये अभी हमने देखा कि वेव्स इन स्ट्रिंग में हमें ये मिला कि वेव्स इन स्ट्रिंग की बात की तो हमको ये मिला। तो दिस इज ये वेव्स इन स्ट्रिंग के लिए वैलिड है, और किसी भी अगर वेव की बात कर रहे हैं तो भी ये वैलिड है। ये लीनियर वेव इक्वेशन सब वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो साउंड वेव हो, वेव इन स्ट्रिंग हो, लाइट वेव के लिए भी ये वैलिड है। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, लीनियर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन वैलिड है, साउंड वेव के लिए भी वैलिड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम बोलते हैं लाइट, लाइट के लिए भी वैलिड है, वेव इन द स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है। तो ये याद रखेंगे हमारे पास del 2y/del x², स्लोप का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1/v², और ये क्या है, एक्सेलरेशन del 2y/del t²। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, इसको नोट करेंगे। तो इट इज वैलिड फॉर, तो इसको लिख लेंगे, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव जिसको हम बोलते हैं लाइट, वेव्स इन स्ट्रिंग, तो इसको नोट करेंगे। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, वेरीफाई दैट द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस 5t इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर वेव इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेव। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वेव है वो सबके लिए वैलिड होती है जो ट्रैवल करती है, जो ये भी ध्यान रखना कि जो ट्रैवल करती है उनके लिए अब वो सारी चीज़ें सारों, चाहे साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वेव इन द स्ट्रिंग हो, सबके लिए वैलिड है जो ट्रैवल करती है प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए। आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, हियर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, x और y सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें, सेकंड में। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वेव का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये एक वेव की इक्वेशन है जो ट्रैवल कर रही है, और इसका मतलब है कि वो उस जो लीनियर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 5t, आई थिंक यही है, मैं देख लेता हूँ। y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 5t, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय डेल y बाय, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ इधर, डेल y बाय डेल t। e की पावर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो x को कांस्टेंट मानना है, पार्शियल डिफरेंस है, x को कांस्टेंट मानना है। e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है, e की पावर 2x माइनस 5t। फिर अंदर गए तो ये मिला, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना गया, -5। हमारे पास कितना है, -5 e की पावर 2x माइनस 5t। तो हमारे पास डेल y बाय डेल t है। इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं दूसरी बार d2y बाय डेल्टा टी स्क्वायर टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो -5 e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है 2x माइनस 5t,
और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -5। हमारे पास -5 और -5 25 हो जाएगा e की पावर 2x - 5t। तो ये तो हमारा आ रहा d2y/dt²। एक इक्वेशन इसको बोला, इसको नोट करेंगे। अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x और t को कांस्टेंट मानेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। y फंक्शन हमारा ये है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डेल y बाई डेल x पार्शियल डिफरेंशिएट, टाइम को कांस्टेंट मानेंगे e की पावर का 2x - 5t एज इट इज। और अभी इसका डिफरेंशिएशन x t को कांस्टेंट माना तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 2e की पावर 2x - 5t, ये डेल y बाई डेल x आया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डेल 2y बाई डेल x²। तो हमारे पास कितना आएगा ये 2 e की पावर 2x - 5t, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2 आएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 2 × 2 4 हो गया। तो हमारे पास 4 e की पावर 2x - 5t, ये हमारे पास d2y बाई डेल x²। इसको इक्वेशन 2 बोला। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये चीज कट जाएगा e की पावर। तो हमारे पास डेल 2y, मैं इक्वेशन ये नोट करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, इतना नोट करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, इसको इससे डिवाइड कर दिया। डेल 2y बाई डेल x², डेल 2y बाई डेल x² डिवाइड बाय डेल 2y बाई डेल t²। तो 4/25 आ गया। कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दिख रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नोट करेंगे इतना और हम ये इक्वेशन लिख लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डेल 2y बाई डेल x², 4/25 डेल 2y बाई डेल t²। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया, डेल 2y बाई डेल x², 1/v² डेल 2y बाई डेल t²। ये 1/v² 1/v² हमारे पास आ गया 4/25। तो यहाँ से v कितना आ गया 5/2, इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई और ये पता चल गया कि ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ये लीनियर वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। y = e की पावर 2x - 5t इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लीनियर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो नोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास ये आ जाएगा 1/v², कंपेयर कर लिया 5/2 आ गया, नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। जो इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। टाइट स्ट्रिंग है, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है और इसको टाइट कर रखा है, जैसे गिटार में स्ट्रिंग है, या फिर एक एंड टाइट कर रखा है, दूसरा एंड हमने पकड़ रखा है, तो यहाँ से झटका दिया तो हमने एक पल्स ट्रैवल करेगा। ओके, तो हमने पल्स ट्रैवल करेगा इस स्ट्रिंग का, मान लेते हैं ये पल्स ट्रैवल कर रहा है, ये स्ट्रिंग का पल्स ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है, ये मानेंगे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है,
उसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक यूनिट लेंथ जो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है और उसका मास पर यूनिट लेंथ है, उसको हमने बोल दिया म्यू m बाई एल। उसकी लेंथ l है, मास m दे रखा है, तो उसका हमने या डायरेक्ट म्यू दे रखा होगा या मास या लेंथ दे रखा होगा, तो वहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं। m बाई एल होता है इसका रेशियो, म्यू है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ को हमने बोल दिया म्यू। ओके, तो अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है, इस पल्स का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ये दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन हमने कहा कि ये बहुत छोटा है, तो ये जनरेट कर रहा है यहाँ पर टोटल, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन T है इस डायरेक्शन में और ये टेंशन T है इस डायरेक्शन में। तो ग्राउंड फ्रेम पे देखेंगे तो ये वेलोसिटी, ये वेव है, ये पल्स किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है इस डायरेक्शन में, इस पोर्शन की वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि ये T है, ये थीटा है, तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर, ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ये T है, ये T cos थीटा और ये हमारे पास T sin थीटा। सिमिलरली इसमें ये T है, ये थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो गया, T cos थीटा, और हमारे पास ये कंपोनेंट हमारे पास T sin। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, T sin थीटा, V sin थीटा, 2T sin थीटा हमारे पास। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं इसका मास कितना है, dm मान लेते हैं, मास कितना है dm मान लेते हैं, इस पोर्शन पर्टिकुलर पोर्शन का इसका मास कितना है dm है। तो हमारे पास 2T sin थीटा हमको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास m dm v स्क्वायर बाई r, मान लेते इसकी रेडियस r है, सर्कल में घूम रहा है, इसकी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस खुद की फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये सर्कल पे घूम रहा है, और ग्राउंड की फ्रेम में देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम किस पे देखेंगे, हम देखेंगे कि ये इसकी फ्रेम में ही देखेंगे, सेंट्रीपिटल जगह हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना होगा तो टोटल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो ये नोट करेंगे यहाँ पर बस, dm v स्क्वायर बाई r। r मान लेते हैं, ये रेडियस है, कैपिटल R मान लेते हैं, ये रेडियस इसकी कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R के सर्कल में घूम रहा है, ये नोट करेंगे। हमने कहा ये dm है, dm म्यू इंटू उसकी लेंथ, मास dm निकालना है तो म्यू कितना है, म्यू इसकी मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, इंटू इसकी लेंथ कितनी है, ये आर्क है, ये आर्क की लेंथ होगी, आर्क की लेंथ होती है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। हमारे पास रेडियस r है और थीटा कितना है, थीटा, ये थीटा है और ये थीटा कितना, 2 थीटा हो गया। तो आर्क की लेंथ हमारे पास कितने है अभी, r इंटू 2 थीटा, r इंटू 2 थीटा, तो ये dm आ गया v स्क्वायर बाई r से r कैंसिल हो जाएगा, 2t साइन थीटा। थीटा बहुत स्मॉल लिया मैंने कहा, ये बहुत छोटा पोर्शन है, ये पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन में क्या हो रहा है उस पार्टिकल, तो वो पार्टिकल आ जाएगा हमारे पास। थीटा बहुत स्मॉल करेंगे तो हमारे पास ये पार्टिकल हो जाएगा लगभग, क्या पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। तो ये थीटा हमने किया स्मॉल, तो साइन थीटा को हमने लिख लिया थीटा इज स्मॉल, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा से थीटा कट गया हमारे पास, r से r कट गया, तो v कितना आ रहा है, v हमारे पास आ रहा है 2 थीटा, ये कट गया, 2 थीटा कट गया, r से r कट गया, यहाँ केवल t बचा, म्यू आया, तो t बाई म्यू, तो v स्क्वायर कितना है, t बाई म्यू, v कितना है स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, t बाई म्यू। टेंशन उसमें कितनी है,
ज़्यादा टॉट होगा तो उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी, डिवाइड बाय म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। तो ये नोट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हम याद करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ वेव इन द टाइट स्ट्रिंग क्या होगा, रूट ऑफ टी बाई म्यू, टी इज टेंशन और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट मास डिवाइड बाय लेंथ। नोट करेंगे।